ये कहानी मैं आपको जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे अपार्टमेंट में एक अधेड़ उम्र के अंकल जॉनी रहते हैं, जो हमेशा अपने बालकनी के नीचे एक छोटी सी जगह पे पौधों को पानी डालते हैं और वहाँ का पूरा माहौल एकदम पूरा हरा भरा बना रहता है। मेरे को ये थोड़ा अजीब लगता है, सिर्फ उसी जगह पे वो अंकल जाके हमेशा पानी देते हैं और बाकी किसी जगह पे नहीं। मेरा दोस्त ज़ेन और मैं उस दिन बास्केटबॉल मैच देखने के बाद सो गए थे, लेकिन मेरा दोस्त ज़ेन कहता है कि मुझे उस जॉनी अंकल पे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। आखिर क्या उसने अपने रूम में किसी औरत को छुपा के रखा या फिर उसकी वाइफ को छुपा के रखा होगा, क्योंकि मैंने आज तक उसकी वाइफ को नहीं देखा। तभी वो उसका घर का डोरबेल बजाने ही वाला था कि मैंने उसको रोक दिया और तभी हम लोगों को आवाज़ सुनाई दी कि जॉनी अंदर से बाहर आ रहा है और उसकी पैरों की आवाज़ हमारे पीछे आ रही थी और हमें ये पता नहीं था कि हमारे पास चाबी नहीं है। हम लोग फिर से दौड़ के भागने लगे और जॉनी कह रहा था, रुको मैं आ रहा हूँ। और तभी एक पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला और बोला कि तुम लोग इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रहे हो। जॉनी तभी वहाँ से गायब हो गया और जो हमें लगा था, हमें बहुत डांट पड़ी और हम लोगों को घर से निकलना भी बंद हो गया। अब ज़ेन को बहुत ही ज़्यादा शक होने लगा उसके ऊपर और मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि वो कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहा है और ये कुछ नॉर्मल नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगले ही दिन हमने उसका पीछा किया। वो हर सैटरडे को सामान लेने के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाता था और तभी मेरे दोस्त ज़ेन ने उसके घर का दरवाज़ा खोला। उसको दरवाज़ा खोलने की कुछ टेक्निक्स आती थी और जब हमने उसका घर के अंदर जाके चेक किया तो वहाँ पे हमें बहुत सारे बटरफ्लाइज़ और कुछ जारों में बहुत ही गंदी बदबू वाले चीज़ें हमें दिखाई दी और हमने जल्दी से जल्दी उस रूम को लॉक करके बाहर चले आए जिस जगह पे वो पानी डालता था। लेकिन वहाँ पे एक जगह पे घास की इतनी मोटी लेयर थी कि हमें लग रहा था कि वो घास के नीचे कुछ ना कुछ तो दबा हुआ है। तो तभी हमें जॉनी दिखता है। एक कहानी मैं माया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने काम पे जा रही थी, तभी मुझे एक डॉग रोड पे बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ दिखता है। वो अपनी आंखों को मेरी तरफ करता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आती है उस पर और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, उसको खाना खिलाती हूँ, उसको दवाइयाँ खिलाती हूँ और उसको ठीक करती हूँ और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो मैं उसको अपने साथ ही रखती हूँ। लेकिन मैंने रेंटेड अपार्टमेंट में डॉग बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे एक नया घर ढूंढना ही पड़ता है ताकि मैं उसके साथ शीरो को भी अपने साथ रख सकूं। जी हाँ दोस्तों, शीरो मैंने उसका नाम रखा था। लेकिन मुझे एक घर तो मिला, लेकिन वहाँ पे आंगन पे सिर्फ शीरो को रखने देने के लिए मालिक ने अलाउ किया, लेकिन रात को शीरो बहुत ही ज़्यादा भौंकने लगता। इसकी वजह से घर मालिक ने कहा, अगर ये ऐसे ही भौंकता रहा तो तुम्हें ये घर भी खाली करना पड़ेगा। तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और वहाँ पे मुझे मेरे पड़ोसी के कुछ लोग दिखते हैं। वो भी अपने डॉग को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक बेल्ट का यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इससे भी यह पहनाना चाहिए और रात को इसको शांत करना चाहिए। मैं अपने डॉग शीरो को कहती हूँ कि मैं जल्दी ही कोई ना कोई और रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगी, तुम चिंता मत करना। और मैं उसको वो रात को इलेक्ट्रिक बेल्ट पहना देती थी और जब भी वो भौंकता था उसको इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगता था। लेकिन मेरे इस फैसले ने मुझे थोड़ा डरा दिया था, क्योंकि मेरा घर मालिक और आसपास के चौकीदार और आसपास के नेबर्स बहुत ही ज़्यादा अजीब थे और एक दिन तो वो मेरे रूम के अंदर घुसने वाले थे, उनके पास जो डुप्लीकेट चाबी थी उसकी वजह से। लेकिन तभी शीरो इतनी ज़्यादा ज़ोर से भौंकता है और उनको जाके काट काट के उनकी हालत ख़राब कर देता है और मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होने से पहले ही मेरा डॉग शीरो मुझे बचा लेता है। इसकी वजह से मैं उसका हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ और फिर हम लोग फिर से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर उस दिन शीरो ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद ही मैं उस दिन उन लोगों से बच पाती। इसीलिए कहते हैं डॉग हमेशा अपनी मालिक का पक्का वफादार होता है। ये कहानी मैं जूली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ।
दोस्तों, मेरे पति स्ट्रोक के कारण 1 साल पहले ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद मुझे अकेले घर में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन कर ली थी और ये सिर्फ रात के समय ही होता था। मैं नाइट शिफ्ट करती थी और कभी कभी हॉरर पॉडकास्ट या फिर हॉरर शोज़ भी देखा करती थी। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था और कभी कभी तो मैं घंटों अपनी माँ के साथ कॉल में बात करती। एक ऐसी ही ये नाइट शिफ्ट की बात मैं आपको बता रही थी। मैं अपने फ़ोन में पहले तो हेडफोन लगा के देखा करती थी, लेकिन उस दिन मेरे आसपास के स्टाफ्स भी छुट्टी पे थे और मैं फिर से एक हॉरर पॉडकास्ट चला के बैठने ही वाली थी कि तभी एक आदमी हमारे होटल में आ जाता है और रिसेप्शन में आके वो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा हुआ होता है। लंबा कद और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल थी। लेकिन मैंने उससे जब पूछा क्या आप रूम रेंट करना चाहते हैं, तब भी वो मेरी तरफ ना देख के डोर की तरफ देखने लगा। और मैंने जब उसके तरफ फिर से पूछा क्या आप यहाँ पे रूम रेंट करेंगे या फिर नहीं, मेरे को थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उसी तरफ ध्यान दे रहा था। और जब उसने मेरी तरफ देखना शुरू किया, मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो मेरी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हंसने लगा। उसने जब अपना मुंह खोला तो मुझे पता चल गया कि वो एक साइको आदमी है, क्योंकि उसके दांत बिल्कुल भी नहीं थे और वो उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा बास आ रही थी अल्कोहल की। उसने जब मेरे हाथ पे रिंग देखी तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने शादी कर ली? तुम शादी कैसे कर सकती हो मेरे होते हुए? तुम शादी कैसे कर ली? ये सब पूछ के वो मुझे गालियाँ बकने लगा और मैंने उससे बताया क्या मैं आपको जानती भी हूँ? मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं है और मैं क्या करूँ ना करूँ ये आपको क्यों बताऊँ? ये सब मैंने उसको बता दिया, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी किया जा रहा था, मुझे गालियाँ दिया जा रहा था और उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और फिर मैं रोने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रख के उसको कह दिया अगर आपको इस होटल में नहीं रुकना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने उसको ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा सीरियस आवाज़ के साथ कह दी, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बहसबाजी करने में पीछे नहीं हटा और वो मुझे गालियों पे गालियाँ बकने लगा और मेरे ऊपर अपना हाथ से हमला करने लगा। धीरे धीरे मैं एक पीछे की तरफ गिर गई और जल्दी से जल्दी वहाँ से गेट के अंदर जाने लगी, लेकिन फिर उसने मेरे शर्ट को पीछे से खींचने की कोशिश की और मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसके हाथ पे दरवाज़ा मार दिया और वो चिल्लाने लगा और डोर लॉक कर दिया और फिर वो दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और फिर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस आके उसको पकड़ के ले गए। और फिर पुलिस वाले और काफ़ी सारे होटल के स्टाफ बाद में आ गए और कहने लगे पुलिस की वो एक साइको आदमी था जो होटल्स में घुस के लोगों के ऊपर हमला करता और औरतों से तो उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उसने 2-3 औरतों को मौत की नींद भी सुला दिया था। ये सब सुनने के बाद मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और मैंने अपना काम छोड़ दिया।